एक तमाशा हो रहा है लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता। वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है, वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। अहम तैनाती पर खुद साख्ता बयानिया बनाकर खुद ही यू टर्न। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा लेने के मुतालबे से दस्तबरदार। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं, पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। नवाज शरीफ चाहता है कोई ऐसा आर्मी चीफ आए जो उनके मामलात और केसेस का ख्याल रखे। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली लाने का फैसला किया है। आर्मी कवानीन में छेड़छाड़ से मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से शोर शराबा गैर जरूरी है। हुकूमत एक्ट में किसी बड़ी तब्दीली पर गौर नहीं कर रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा SCP ने PAA के मुतालिका शिकों पर नजरसानी का मुतालबा किया था। इस हवाले से मुनासिब वक्त पर अमल किया जाएगा। हो कौन तुम भाई? मरियम औरंगजेब का इमरान खान की आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हटने के बयान पर दिलचस्प तबसरा। कहा, इमरान खान की हैसियत ही क्या है, अहम तकर्रुरी एक आईनी जवाबदीद है। इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ। मेरे वकील ने एक एक चीज का जवाब दिया। रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से। मैंने वकील से भी बात कर दी, मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं। इंसाफ देंगे ही तो कौम आजाद होगी। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी बेचने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बस बहुत हो गया। मशहूर फ्रॉडिये बैनुल-अक़वामी मुजरिम को मेरे खिलाफ तैयार किया गया। बेबुनियाद कहानी के जरिए बोहतान तराशी की गई। वकला से इस मामले पर बात की है। पाकिस्तान ही नहीं, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुकदमा चलाएंगे। तहाइफ इस्लामाबाद में फरोख्त किए रसीदें तोशाखाने में मौजूद हैं। मुल्क की सियासत में हीरो से मुज़य्यन घड़ी का शोर। तोशाखाना की बेची कई घड़ी का खरीदार सामने आ गया, कीमत भी बता दी, घड़ी भी दिखा दी। मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। कहा, इमरान खान इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान से कैसे मंगवाया। दूसरों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर निकला। इमरान खान को मुज़ाकरात की पैगाम कौन भिजवा रहा है? चेयरमैन PTI का बैकडोर मुज़ाकरात का एक और दावा। पेशकश भिजवाने वालों का नाम लेने से गुरेज। कहा, हमें मुसलसल मुज़ाकरात के पैगामात आ रहे हैं, हमने जवाब दिया, इलेक्शन की तारीख दे दें, यही तमाम बहरानों का हल है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने इमरान खान के बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। बोले, नाअहल खान हवास बाख्ता हो चुके, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इमरान खान अदालत जाएं, सारा रिकॉर्ड अब आपके सामने आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। वज़ीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान याजी ने घड़ी बेची, मनी लॉन्ड्रिंग भी की, जवाब तो देना पड़ेगा। घड़ी से हासिल $2 मिलियन का गोशवारों में दूर दूर तक जिक्र नहीं। PTI चेयरमैन ने अपने लिए तोशाखाना के कवानीन में तब्दीली की और फराहगोगी के केसेस खत्म करके NRO दिया। इमरान खान ने कल अमेरिका को दुश्मन, आज अपना दोस्त बना लिया। कहता है, मुल्क की साजिश का बयानिया माजी का किस्सा बन चुका, आगे बढ़ो। PTI चेयरमैन अंदरूनी तौर पर मुल्क के खिलाफ जारहियत कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जैसे अमेरिका का मुस्तकबिल नहीं रहा, ऐसे ही इमरान खान का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। PTI लॉन्ग मार्च अब फिर लॉन्ग मार्च बन चुका है।
पीटीआई का बेची गई घड़ी के खरीदार को पहचानने से साफ इनकार। फवाद चौधरी ने कहा, खरीदार उमर जहूर का हमें कुछ मालूम नहीं, इसे तोशाखाना की तहरीफ नहीं बेचे, सिर्फ एक ही स्कैंडल पर बार बार बात की जा रही है। सऊदी तोहफा पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। जुल्फी बुखारी का उमर जहूर से फराह को पैसे देने की फुटेज सामने लाने का मुतालबा। इमरान नियाज़ी ने घड़ी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत और वकार का सौदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर मुसल्लत होकर ऐसी घटिया हरकतें इमरान नियाज़ी ही कर सकता है। हमजा शहबाज बरस पड़े। अता तारड़ बोले, इमरान खान ने हरम पाक की तस्वीर वाली घड़ी को भी नहीं बख्शा। हीरो वाली घड़ी की कीमत 1 अरब रुपए से जायद है। इमरान खान ने फराह गोगी के जरिए घड़ी को बाहर फरोख्त किया। सवाल ये है, पाकिस्तान में कैसे पैसे आए? अवाम को मजीद कितना बेवकूफ बनाओगे? शर्जील मेमन के पीटीआई चेयरमैन से सवालात। कमर जमान कायरा ने कहा, झूठ बोलना इमरान खान का वतीरा है। तोहफे में मिलने वाली घड़ी को बेचकर कौमी वकार को नुकसान पहुंचाया गया। हाफिज हमदुल्ला बोले, हुकूमत इमरान नियाज़ी को कंटेनर से उतार कर जेल पहुंचाए। सादिक और अमीन पर घड़ी चोरी का जुर्म भी साबित हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। पीटीआई काफिलों को इस्लामाबाद में दाखिल न होने दिया जाए, दरखास्त में इस्तेदा। 10 बंदे आकर मोटरवे बंद कर दें तो क्या आप तमाशा देखते रहेंगे? लगता है मोटरवे पुलिस लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन को प्रोटोकॉल देती रही। पीटीआई एहतजाजी धरनों के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स। जानबूझकर अदालत की हुक्म अदूली नहीं की। यकीन दहानी कराता हूं कि मुझे 25 मई की शाम को अदालती हुक्म से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। 5:45 बजे वीडियो पैगाम सियासी कारकुनान की मालूमात पर जारी किया। एहतजाज के दौरान जैमर के बाइस फोन के जरिए राबिता नामुमकिन था। नादानिस्ता तौर पर उठाए गए कदम पर अफसोस है। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का दूसरा रोज। आर्मी चीफ की भी शिरकत। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाले ड्रोन अबाबील का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। बहरीन, इटली, श्रीलंका, लीबिया, जिम्बाब्वे और मुत्तहिदा अरब अमारात की वफूद से मुलाकातें की। सिपा सलार ने मलीर गैरिसन का भी दौरा किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फातिहा खानी भी की। लकी मरवत में पुलिस वैन पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। शहीद 6 एहलकारों की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। बाजोड़ के इलाके बिलाल खेल में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 2 फौजी जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा को आज नैब का बुलावा आ गया। बरतानिया से फंड्स में खुर्द बुर्द से मुतालिक पूछगछ होगी। नैब रावलपिंडी ने फैसल वावडा को दस्तावेजात के साथ तलब पर रखा है। विफाकी वज़ीर दाखिला फिर एंटी करप्शन पंजाब के रेडार पर आ गए। सूबाई महकमे ने राना सनाउल्ला और उनकी अहलिया को 22 नवंबर को तलब कर लिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन केस से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। गैस बहरान, आवाम परेशान। मुल्क भर में सर्दी आते ही गैस बहरान संगीन हो गया। चूल्हे ठंडे पड़ने से एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। आवाम महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। घर चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत गैस के गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करे, शहरियों की दुहाई। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक सेफ्टी और आवाम को सहूलियात देने के लिए इनकलाबी फैसला।
पुलिस और दीगर महकमों के लिए 1200 ड्रोन कैमरास खरीदने की मंजूरी। परवेज इलाही ने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से सूबे में जुराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबी स्केड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 दिसंबर को सिंध असेंबली में पोलिंग होगी। उम्मीदवार 18 से 22 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 3 दिसंबर को जारी की जाएगी। सेनेट की नशिस्त मुस्तफा नवाज खोखर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कर्ज के हवाले से मामला तय पा गए। सऊदीया का 4 मंसूबों के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर्स देने का फैसला। सऊदी हुकूमत ने फंड्स फराहमी को टैक्स छूट से मशरूत किया है। दोनों ममालिक जल्द मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिका के मफाद में देखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। किसी सियासी जमात के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इतलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इनकलाब के लिए लड़ता रहूंगा, खामोशी से घर नहीं बैठूंगा, मुल्क का खोया हुआ वकार बहाल करूंगा। जो बाइडेन अमेरिका को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2024 का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बतौर सदर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आईसीसी T20 रैंकिंग में बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान ने दूसरी पोजीशन बरकरार रखी। भारत के सूर्या कुमार बदस्तूर पहले नंबर पर। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला से 7वीं थल जीप रैली का आज से आगाज। मुजफ्फरगढ़, लिया और कोट अद्दू के सहराई इलाके पर मुश्तमिल 190 किलोमीटर तवील दुश्वार ट्रैक पर गाड़ियां फर्राटे भरती हुई दौड़ेंगी।